हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, एमपी यानी कि तमाम ऐसे राज्यों में लगातार जो है ट्रक ड्राइवर, ऑटो चालक, तमाम जो ड्राइवर हैं जो गाड़ी चलाते हैं, रोड पे वाहन चलाते हैं, वो तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में चक्का जाम किए हुए हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? लगातार 2 दिन से लगातार जो है ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं। लगातार कम से कम हर जगह ज़बरदस्त जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज मैं इसको समझाऊंगा आपको आखिर क्यों हो रहा है। हालांकि अभी क्या हुआ कि अभी संसद में एक कानून पास हुआ हिट एंड रन के नाम से। इसको लेकर के इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नायक और आप देख रहे हैं युवा संदेश। और आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा कि हिट एंड रन क्या होता है, आखिरकार सरकार को ये कानून क्यों लाना पड़ा, और आखिरकार पूरे देश में जितने भी ड्राइवर हैं, ट्रक चालक, ऑटो चालक, छोटे मोटे जितने भी ऑटो चालक हैं, जितने भी ड्राइवर समुदाय के लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं सड़कों पर, वो इसका ज़बरदस्त विरोध क्यों कर रहे हैं, हर जगह चक्का जाम क्यों किए हुए हैं, इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हिट एंड रन क्या होता है। हिट एंड रन कानून में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर या कोई भी ऑटो चालक जिससे गलती से टक्कर होता है, एक्सीडेंट होता है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि वो पीड़ित को छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। जिसके पीछे कई सारी वजहें हैं, उसको भी मैं समझाऊंगा। लेकिन अब सरकार ने ये कर दिया इस कानून के तहत, अगर कोई भी ड्राइवर किसी को टक्कर मारने के बाद वहाँ से भागता है तो उसे 10 साल की सज़ा और प्लस जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ये प्रावधान नए कानून में हो गया है। अब इसको लेकर के विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल आप देखते होंगे आपके क्षेत्र में आसपास कहीं भी अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ की जो आसपास की जो भीड़ रहती है वो सबसे पहले ड्राइवर को ढूंढती है। तो सवाल ये है कि अगर ड्राइवर वहाँ से नहीं भागे तो भीड़ जो इतना हिंसक हो जाती है तो उस ड्राइवर को कहीं ना कहीं जान से भी मार सकती है, और कहीं ना कहीं होता भी है। अगर ड्राइवर पकड़ा जाता है तो उसकी काफ़ी पिटाई होती है, काफ़ी मारपीट होती है। अगर ड्राइवर रुक करके पीड़ित की मदद करने पहुंचे तो मदद नहीं करने दिया जाता, उसे पीटा जाता है, मारा जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, हर राज्य में इसका विरोध हो रहा है, हर जगह जो है चक्का जाम लोग किए हुए हैं इसको लेकर के। क्योंकि आप देखते होंगे अगर छोटा सा भी अगर कहीं टक्कर होता है तो लोग ड्राइवर को खोजने लगते हैं और जड़ देते हैं, 2-4 तमाचा तो ड्राइवर को जड़ ही देते हैं। और इस कानून में अगर मैं आपको बताऊं कि इस कानून का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है वो दोनों तरह से वही पिस रहा है। अगर वो जो है टक्कर मारने के बाद भाग जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माना भरना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर नहीं भागता है तो वहाँ की जो हिंसक भीड़ है उसे पीट करके अधमरा कर देगी। अगर नहीं भी कर रहे तो किस्मत की बात है। लेकिन ज़्यादातर केसों में ये देखा गया है कि ड्राइवर जब भी टक्कर मारते हैं तो आसपास की जो हिंसक भीड़ होती है वो हाथ साफ करने के लिए आ जाती है और लगातार उसको पीटने लगती है। ये हर जगह देखा गया है। और एक आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक हर साल करीब 50,000 लोग जो है हिट एंड रन के मामले में उनकी जब दुर्घटना होती है तो उनकी सड़क पर ही मौत हो जाती है। बहुत कम लोग बच पाते हैं। तो इसलिए इस कानून को इतना सख्त जो है सरकार ने बनाने का निर्णय लिया है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। लेकिन दूसरी तरफ ड्राइवरों के लिए भी कहीं ना कहीं इसका ख़तरा दिखता है। इसको जो है कि कानून के सेक्शन 104 के तहत इसे रखा गया है, जिसमें जो है कोई भी ड्राइवर अगर टक्कर मारने के बाद बिना पुलिस और मजिस्ट्रेट को बताए जो है भाग जाता है तो 10 साल की सज़ा है। अगर बता भी देता है या फिर उस पीड़ित की मौत हो जाती है तो कम से कम जो है 7 साल की सज़ा और जुर्माना भी है। इसके पहले क्या था कि इसके पहले का जो कानून ये था कि ड्राइवर जब टक्कर मारता तो भाग जाता था या फिर पकड़ा जाता था तो पुलिस प्रशासन क्या करती थी, सरकार क्या करती थी, उसे 2 साल की सज़ा होती थी। इसके बाद उसे बेल मिल जाता था, छूट जाता था। लेकिन जिस तरह का कानून हिट एंड रन को लेकर के आया हुआ है संसद में, जिस तरह से मंजूरी मिली है शीतकाल में, उसको लेकर के बहुत ही ज़बरदस्त इसीलिए विरोध हो रहा है। जिस तरह से ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें ड्राइवरों की हित की कहीं बात ही नहीं है। तो जो भी जितने भी ड्राइवर लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं इसको सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ नरमी बरती जाए, इतना नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ में और भी कहा है कि अगर ड्राइवर की गलती इसमें ना हो, जो
दूसरा पीड़ित हो जिसको इसका एक्सीडेंट हो, वो अगर गलत रास्ते पे से आ रहा है और बिना गलती से ड्राइवर के टक्कर हो, यानी कि रॉन्ग रूट पे अगर कोई चल रहा है और ड्राइवर से टक्कर हो जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं 5 साल की सज़ा होगी। ये चीज़ें बताई गई है। ये सारा कानून इस तरह का हिट एंड रन को लेकर के। बाकी आप इस कानून पे क्या सोचते हैं? इस कानून में किस हद तक ड्राइवरों के हित की बात की गई है कि नहीं की गई है, या फिर इस कानून में क्या बदलाव होना चाहिए? आप जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।